आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का यूज क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स का जो यूज होता है कोई भी अरेंजमेंट के लिए होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई क्लास में अगर दो लड़का है, उसका जो मार्क्स है उसको हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सपोज डेट कोई लड़का आर है और एक लड़का एस है। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं मैथ्स है, ये फिजिक्स है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री है। ये इसका मार्क्स मान लीजिए दिया गया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये उसका मार्क्स दिया गया है। मान लीजिए कि आर को 60 आया, एस को 70 आया। उसी तरह आर को फिजिक्स में मान लेते हैं 50 आया। ठीक है, एस को 60 आया, एस को मान लेते हैं केमिस्ट्री में 70 आया। ठीक है, आर को आया 50। तो इस तरह जो हम अरेंजमेंट किए इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 60 70 50 60 50 70। या इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से करके 60 70 50 60 50 70। ठीक है, तो इस तरह हम इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट को ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन जो है क्या होता है। जैसे कि मैट्रिक्स का हम डिफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है, a matrix is a rectangular array। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे है किसका? ऑफ नंबर का, ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस इन, उसका जो होगा m रो होगा और n कॉलम होगा। तो m रोज एंड n कॉलम। इसका लिखने का जो तरीका होगा, इसको लिखते हैं हम, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, m रो एंड n कॉलम। जैसे कि हम इस तरह लिखते हैं A11 A12 A13 डॉट 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 सो वन A1n। सपोज हम n नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं तो फिर इस तरह आएगा A21 A22 A23 A2n, इस तरह सो वन चलेगा। AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो इसका जो ऑर्डर हुआ, यहाँ पे ऑर्डर का पता हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें एलिमेंट। ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो n कॉलम। ठीक है, इसी तरह ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम, ये होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह ये सेकेंड रो एन कॉलम, ठीक है। इस तरह ये हुआ एम रो का फर्स्ट कॉलम, ये हो गया एम रो का सेकेंड कॉलम, ये हो गया एम रो का थर्ड कॉलम, ये हुआ एम रो का एन कॉलम। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो इस सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, कितना रो है, एक रो दो रो मतलब एम रो, तो इसको लिखेंगे एम क्रॉस कितना कॉलम है, इसको इधर से ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हुआ कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया एन कॉलम, ठीक है, nth कॉलम। इसी तरह ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो जाएगा सेकेंड रो, इस तरह ये हो गया mth रो, ठीक है। तो पता चल गया कि इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम जैसे कि हम लोग डायरी बनवाने जाते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो मतलब जो वर्टिकल लाइन होता है उसको ही कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया m इंटू n मतलब रो, ये हो गया रो, ये हुआ कॉलम, ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हुआ। तो मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, मतलब इस तरह से चलते जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हम किसी भी रूप में, या तो उसको हम स्क्वायर रूप में अरेंज कर सकते हैं या तो हम रेक्टेंगल के रूप में अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स हो गया, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि ए मैट्रिक्स having m row and n columns तो m रो और n कॉलम्स जो होगा तो उसके पास जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। तो हैज m क्रॉस n ऑर्डर। जैसे कि हम लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये मैट्रिक्स जो है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इसमें रो कितना है। ये वाला रो होता है तो एक रो दो रो है, यहाँ लिख देंगे दो। फिर इसमें कॉलम को काउंट करेंगे, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ लिख देंगे थ्री। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम कौन सा है, तो ये होगा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। बोलेगा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम कौन सा है, तो ये होगा। तो इसका जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 3 इंटू 2, मतलब टोटल 6 एलिमेंट। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। ऑर्डर जो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स में अवेलेबल होते हैं उसी को हम बोलते हैं कि उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो, ठीक है। देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो और कॉलम, रो और कॉलम हम देख रहे हैं, तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक रो हो, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं 1
इसे लिखते हैं A11, A12, A13, A14। तो इसका जो रो है 1 × 4, मतलब इसका रो का संख्या जो है वो 1 ही, ओनली 1। ठीक है, तो ओनली 1 रो है, इसलिए इसको बोलेंगे कि रो मैट्रिक्स। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स आएगा। कॉलम मैट्रिक्स, तो a matrix having only one column। ठीक है, तो जैसे कि लिखेंगे हम एग्जाम्पल में उसका कॉलम, मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए। तो A11, A21, A31, A41। तो इसमें जो है नंबर ऑफ रो तो है 4 × 1, तो ये जो है कॉलम का संख्या, कॉलम जो है वो ओनली 1 है। ठीक है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, कोई भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें 1 2 3 जो है इसमें तो 3 रो है, बट कॉलम जो है ओनली 1 है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल। ठीक है, जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी लिखते हैं A11, A12, A22, 21, A22। तो इसमें जो नंबर ऑफ रो हो गया 1, नंबर ऑफ रो हो गया 2, मतलब 2 रो हो गया, इस तरह 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका जो लिखेंगे 2 × 2, मतलब ये 2 × 2 का है। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, रो इक्वल टू कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element whose all non-diagonal element, whose all non-diagonal, ठीक है, whose all non-diagonal element जो होगा एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल में जो होगा उसका सारा एलिमेंट जो होगा वो सारा 0 होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ये मान लेते हैं, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो मतलब मान लेते हैं 3 × 3 का मैट्रिक्स है, A11, A22, A33, अब बाकी सारे एलिमेंट में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये A33 है, तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे अब और सारे मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।